नेक्स्ट चैप्टर है सरल आवर्त गति। वैसी गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होती है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा में होती है, दिशा के विपरीत होती है, अर्थात त्वरण व्युत्क्रमानुपाती है विस्थापन के। वैसी गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होती है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात त्वरण समानुपाती है माइनस विस्थापन की। नेगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत है। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में कोई पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया है। SHM करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ पर वलयाकार होता है। SHM करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ पर वलयाकार होता है। सरल लोलक मध्य बिंदु किसे कहेंगे? वह बिंदु जहाँ से विस्थापन की गणना की जाती है या जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है उसे मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहाँ से विस्थापन की गणना की जाती है या जहाँ पर विस्थापन का मान शून्य होता है। अंत बिंदु वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान शून्य होता है। अंत बिंदु वह बिंदु जहाँ पर विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान शून्य होता है। प्रभावी लंबाई लटकाए गए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। लटकाए हुए बिंदु से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। आयाम या एप्टीट्यूड मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। प्रत्यानयन बल वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में ला देता है। प्रत्यानयन बल वह बल जो वस्तु को पूर्व अवस्था में ला देता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। मध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है तथा बाद बाकी शून्य होता है। मध्य बिंदु पर वेग और गति ऊर्जा का मान महत्तम होता है तथा बाद बाकी शून्य होता है और अंत बिंदु पर उल्टा होता है। मध्य बिंदु पर वेग और गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है तथा बाद बाकी शून्य होता है और अंत बिंदु पर उल्टा होता है। नेक्स्ट है आवर्ती गति। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम की गति। नोट सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है। सभी सरल आवर्त गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति सरल आवर्ती गति नहीं है। आवर्त काल किसे कहेंगे? एक दुल्हन पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। एक दुल्हन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल का ऐसा मात्रक सेकंड है तथा बीमा टी होता है। आवर्त काल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है तथा बीमा टी होता है। आवर्त काल अधिकतम सुस्त, जब आवर्त काल अधिकतम होगा तो सुस्त हो जाएगा, आवर्त काल कम होगा तो तेज होगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रति एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति करते हैं, अर्थात आवृत्ति 1/, आवर्त काल। आवृत्ति का ऐसा मात्रक पर सेकेंड अर्थात हर्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक पर सेकेंड अर्थात हर्ज होता है। चक्कर पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड। आवृत्ति का बीमा T⁻⁻1 होता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम अगर m द्रव्यमान के पिंड को l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्त काल T बराबर 2π√L/g होता है। अगर m द्रव्यमान के पिंड को l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो दोलन के फलस्वरूप आवर्त काल T बराबर 2π√L/g होता है। आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। आवर्त काल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता तथा गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्त काल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्त काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
अगर किसी झूले पर एक या कई व्यक्ति झूल रहे हो तो आवर्तकाल नहीं बदलता है, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई लड़की किसी झूले पर बैठकर झूल रही हो और वह खड़ी हो जाती है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है और झूला तेज हो जाता है। उल्टा होने पर उल्टा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम सुस्त हो जाता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम सुस्त हो जाती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाती है तथा घटने से बढ़ जाती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घटती है और तथा बढ़ने से बढ़ जाती है। नोट: किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, माना कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है तथा उसके लटके हुए पिंड का द्रव्यमान m है, तो आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बटे k होता है। किसी स्प्रिंग वाले लोलक का आवर्तकाल, माना कि स्प्रिंग नियतांक k है तथा उसके लटके हुए पिंड का द्रव्यमान m है, तो आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई k होता है। स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। T बराबर 2 पाई रूट अंडर 1 बाई जी और G बराबर GM बटे R स्क्वायर। T में परसेंटेज बदलाव, L का घात गुने L में परसेंटेज बदलाव बराबर 1/2 गुने L में प्रतिशत बदलाव। G के मान में प्रतिशत बदलाव, R का घात गुने R में प्रतिशत बदलाव बराबर -2 गुने R में प्रतिशत बदलाव। 5% से कम के लिए यह सूत्र लगता है, 5% के लिए यह सूत्र लगता है। सरल आवर्त गति करने वाले कण का समीकरण: I बराबर कलात्मक कोण, Y बराबर विस्थापन, A बराबर त्वरण, V बराबर वेग, T बराबर समय, बड़ी T बराबर आवर्तकाल, ओमेगा बराबर कोणीय वेग, N बराबर आवृत्ति, A बराबर आयाम। तब इक्वेशन 1 से ओमेगा बराबर 2 पाई नीटा होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई T होगा। इक्वेशन नंबर